नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सोनम वांगचुक जी को, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उनको सफेद कपड़ा लेके आए और उठा के ले गए जहां पे वो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे स्ट्राइक पे। वहां से उनको उठा के ले गए, जो कि सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान अगर अपना आवाज उठाता है किसी सिस्टम के खिलाफ या किसी गलत पॉलिसी के खिलाफ, तो वो एक उसका राइट है ये उठाना। तो उसको इस तरह से उठा के ले जाना, ये कहीं का भी कोई आप कहो कि राइट नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और आपने क्या किया, आपने उनको ही उठा के लेके। देखिए, अगर एजुकेशन की बात करें तो कई पेपर्स की बात हम करें तो कई सालों से कई पेपर लीक हुए, कई बच्चों ने अपने सुसाइड कर लिया, बाकी और कई प्रॉब्लम्स आई एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और जो स्कूल बंद हुए, एजुकेशन का सिस्टम ही टोटल ही फेलियर चल रहा है। तो अगर स्टूडेंट ने नहीं आवाज उठानी, जब उनको कोई अच्छे जैसे सोनम वांगचुक जी आए हैं सपोर्ट के लिए, अगर ऐसे अच्छे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, देन हु विल सपोर्ट? जो पॉलिटिशियन है, नेता लोग हैं, ये तो मिनिस्टर बन गए हैं, एमएलए एमपी बन गए हैं, ये चुपचाप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पोस्ट का। इन्होंने तो बोलना नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत अगर खराब है तो दे विल नॉट लुक द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। देखो, वो वही देखेंगे जो वहां ग्राउंड रियलिटी को जानते हो, ग्राउंड रियलिटी में टच होंगे और देख रहे होंगे सिस्टम को। आप सिंपल अगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखो, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एस्पिरेंट्स, जब हम भी जैसे पेपर देने जाते हैं कभी कभार, तो एग्जाम देने जाए, तो एग्जाम अगर सिस्टम ऐसा है गवर्नमेंट स्कूल का कि अगर आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं होती है। अगर लाइट हो तो गर्मी के मौसम में वहां पंखा ही नहीं होता, अगर पंखा हो तो पंखा चलता ही नहीं है प्रॉपर, और पंखा गलती से चल भी जाए तो पंखा इतनी आवाज करता है कि जो स्टूडेंट होता है वो बेचारा उल्टा डिस्टर्ब हो जाता है उस पंखे की आवाज से भी। तो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल का इस तरह का सिस्टम है, टीचर प्रॉपर नहीं है। तो दिस इज रियलिटी, ये हमने देखी भी है। जो चीज आप देखते हो, सुनते हो, और खुद प्रैक्टिकल उसको चीज को एनालाइज करो, चीज को जानो, पहचानो, फिर उसको मानो। ऐसे खुद किसी के कहने पे बिलीव नहीं करो, आप खुद भी सिस्टम को देखो कि किस तरह से एजुकेशन जो सिस्टम है अभी फेलियर पे है। वो तो ऐसे ही चल रहा है, तो उसको ठीक नहीं किया जाएगा। अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो आने वाली जो जनरेशन है वो किस तरह से पढ़ेगी? जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स, उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो है, गवर्नमेंट स्कूल ही सही में स्कूल है, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे वहां ही जाते हैं, गरीब बच्चे वहां पे जाते हैं, और उनको एजुकेशन मिलना इंपॉर्टेंट है, जो कि एजुकेशन को इतना हमारे देश में इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो एजुकेशन को जो है पीछे किया जा रहा है, जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट इशू देश में चलता है उसके पैरेलल ही, ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कई सालों से इस चीज को नोटिस किया है कि कभी भी जब कोई इंपॉर्टेंट इशू लोगों के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू रेज होता है, जहां उठता है सोसाइटी में, तो उसके पैरेलल में कई सारे इशू जो है, ये एक रियल इशू उठाया, लेट्स सपोज, इसके पैरेलल में ही कई सारे ऐसे इशू, इररेलेवेंट इशू जो है वो खड़े किए जाते हैं कि जो रियल इशू है ये खत्म हो जाता है, ये दफन कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सोनम वांगचुक जी बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पे कि पेपर लीक जो है नहीं होने चाहिए। दिन रात एक स्टूडेंट जब एग्जाम की तैयारी करके जो पेपर देने जाता है, उसका पेपर लीक हो जाए, जब पेपर बिक जाए, तो उस स्टूडेंट का, उस एस्पिरेंट्स का दर्द आप क्या जानोगे? वो दर्द तो उसी को पता होगा ना। पॉलिटिशियन, राजनीति, ये आप लोग क्या जानोगे? वो तो उसी को पता होगा जो बच्चे ने मेहनत की होगी। तो सिस्टम को सुधारना जो है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड है। इट्स अ डिमांड फॉर द वेलफेयर एंड डिमांड फॉर द बेटर फ्यूचर, आल्सो बेटर फ्यूचर फॉर द न्यू जनरेशन। तो ये सारा जो है चीजें देखनी पड़ेगी, और फिर से जो है सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी इंसान, जो भी लोग
अपने चैनल के मीडियम से या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो सब सही कर रहे हैं, क्योंकि गलत के खिलाफ आवाज उठाना एक हर इंसान का राइट बनता है। उन सभी के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। मैं भी अक्सर आवाज उठाता हूं, गलत को कहता हूं कि ये गलत चीज है। जैसे मैंने कहा कि सोनम वांगचुक को इस तरह से उठा के लेके जाना ये एक गलत है। कह रहे थे कि हमने जो हवाला दे रहे हैं, बात बता रहे हैं स्पोर्ट में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उनको उठा के, यार तबीयत ठीक नहीं थी आप इस तरह से लेके जाते। और आज ही 20 को उन्होंने टाइम दिया था कि हम पैदल मार्च करेंगे, तो आपने 20 से पहले ही उनको उठा लिया। तो ये आपने गलत किया, सरकार ने यहाँ पे गलती की है। और मैं अब लास्ट में कुछ लाइनें लिखी हैं जो लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मैं उनके लिए आवाज 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूं कि हम अक्सर पर्दा उठाते हैं अंधेरे से, हम अक्सर पर्दा उठाते हैं अंधेरे से, मगर आप हो कि रोशनी देखना ही नहीं चाहते। जय हिंद, जय भारत।